हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षा शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के विज्ञान विषय से बहुत ही महत्वपूर्ण शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के साथ हाजिर हुई हूं। और ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत उपयोगी है और सभी विगत कई वर्षों से पूछे गए प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में सम्मिलित किया है। तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखेंगे, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे। तो पहला क्वेश्चन इस वीडियो में लेते हैं फ्रेंड्स कि अयस्कों का सांद्रण करना क्यों आवश्यक है। सांद्रण में प्रयुक्त होने वाली किन्हीं दो विधियों को संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अथवा करके यही प्रश्न पूछा जा सकता है कि अयस्क के सांद्रण के दौरान गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा किस प्रकार की अशुद्धियों को दूर करते हैं। और ये क्वेश्चन बीटीसी 2016 में पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा कि खनिज में प्रायः पत्थर के टुकड़े, मिट्टी के कण, बालू तथा चूने के पत्थर आदि अशुद्धियाँ मिली होती हैं। इन अपद्रव्यों को जो अशुद्धियों के रूप में अयस्क में होते हैं अधात्री या मैट्रिक्स कहते हैं। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए इन अशुद्धियों को पृथक करना आवश्यक होता है। अधात्री से खनिज को पृथक करने की विधि को ही अयस्क का सांद्रण कहते हैं। ठीक है, सांद्रण की कई विधियां होती हैं जो अयस्क की और उसमें उपस्थित अधात्री की प्रकृति के अनुसार प्रयुक्त होती हैं। सांद्रण की कुछ प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। पहला है फ्रेंड्स गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। ठीक है, तो इसके अंतर्गत लिख सकते हैं कि यह विधि अयस्क और उसमें उपस्थित अधात्री के आपेक्षिक घनत्वों के अंतर पर निर्भर करती है। इस विधि में बारीक पिसे हुए अयस्क को जल की धारा द्वारा धोया जाता है। हल्का अधात्री जल के साथ बह जाता है और भारी अयस्क शेष रह जाता है। इस विधि द्वारा भारी अयस्कों जैसे SnO2, Fe3O2O4 का सांद्रण किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये चित्र देख लीजिए फ्रेंड्स, चुंबकीय पृथक्करण विधि का ये चित्र है पूरा। इस तरह से अनुचुंबकीय पदार्थ और ये चुंबकीय पदार्थ है और ये चुंबकीय बेलन है फ्रेंड्स और ये पट्टा है। ठीक है, और यहाँ पे अयस्क का सांद्रण इस प्रकार से हो रहा है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स चुंबकीय पृथक्करण की। तो यह विधि पदार्थों के चुंबकीय गुणों पर आधारित होती है। यदि अयस्क चुंबकीय है अथवा उसमें किसी चुंबकीय पदार्थ की अशुद्धि है तो इस विधि द्वारा चुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थों का पृथक्करण कराया जाता है। उदाहरणार्थ टिन के अयस्क यानी टिन स्टोन SnO2 में आयरन का मैग्नेटिक ऑक्साइड यानी Fe3O4 और आयरन टंगस्टेट मिले रहते हैं। अयस्क को पीसकर एक घूमते हुए पट्टे पर डालते हैं जो चुंबकीय बेलन पर लगा होता है। ठीक है, और जो कि चित्र में मैंने आप लोग को दिखा दिया है, चुंबकीय पदार्थ के चुंबक के समीप एकत्रित हो जाता है। ठीक है, और टिन स्टोन अलग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स निस्तापन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बीटीसी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसके अंतर्गत लिखेंगे निस्तापन, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे और इसके अंतर्गत लिखेंगे कि सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक के नीचे ताप पर गर्म करके उसमें से नमी, हाइड्रेशन, जल और अन्य वाष्पशील पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। इस प्रक्रम में अयस्क को बिल्कुल भी पिघलने नहीं दिया जाता है। धातु कार्बोनेटों और हाइड्रोक्साइडों को गर्म करके जो है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल निष्कासित करके धात्विक ऑक्साइडों का प्राप्त करना भी निस्तापन ही कहलाता है। निस्तापन प्रक्रम के फलस्वरूप अयस्क शुष्क और छिद्रमय हो जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिखेंगे कि बॉक्साइट यानी Al2O3 × 2H2O अयस्क का निस्तापन करने पर उसमें उपस्थित हाइड्रेशन जल वाष्पित होकर बाहर निकल जाता है। जैसे कि आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं Al2O3 × 2H2O, उसको गर्म किया जाता है यानी बॉक्साइट का ये फॉर्मूला है। इसको जब गर्म करते हैं तो Al2O3 + 2H2O यानी जलवाष्प जो है वो बाहर की ओर निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स भर्जन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो भर्जन या जारड़ आप पहले हेडिंग डालेंगे, इसके अंतर्गत लिखेंगे कि सांद्रित अयस्क को अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलाकर उसके गलनांक के नीचे, ठीक है, बिना पिघलाए वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, भर्जन कहा जाता है।
यह क्रिया मुख्यतः सल्फाइडो अयस्कों के लिए प्रयुक्त की जाती है। भर्जन तथा निस्तापन में केवल इतना ही अंतर होता है कि भर्जन निस्तापन की अपेक्षा कुछ अधिक ताप तथा वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में पूर्ण होती है। भर्जन क्रिया के द्वारा अयस्क आंशिक या पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत हो जाता है तथा अयस्क में उपस्थित सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी आदि अशुद्धियाँ ऑक्सीकृत होकर वाष्पशील ऑक्साइडों के रूप में पृथक हो जाती हैं। भर्जन की क्रिया को परावर्तनी भट्टी में कराते हैं। ठीक है, उदाहरण इसमें लेंगे कि सांद्रित कॉपर पाइराइट यानी Cu या Fe2 को कम ताप तथा वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में परावर्तनी भट्टी में गर्म करने पर निम्नलिखित अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं, जैसे कि 2Cu या Fe2 प्लस O2 और गर्म करने पर Cu2s प्लस 2 या Fes प्लस SO2। ठीक है, नेक्स्ट है 2Cu या Cu2s प्लस 3O2 और इसको गर्म किया जाता है तो 2Cu2O प्लस 2SO2। ठीक है, नेक्स्ट है 2Fes प्लस 3O2, इसको गर्म करते हैं तो 2FeO प्लस 2SO2। ठीक है, नेक्स्ट है अयस्क में उपस्थित यस तथा एस की अशुद्धियाँ वाष्पशील ऑक्साइडों में परिवर्तित हो जाती है, जैसे एस प्लस O2 इज इक्वल टू SO2, 4As प्लस 3O2 इज इक्वल टू 2As2O3। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, गालक किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका आंसर होगा गालक वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ उच्च ताप पर क्रिया करके इन्हें सरलता से गलाकर अलग होने वाले पदार्थों के रूप में दूर कर देते हैं, गालक कहलाते हैं। ठीक है, सरलता से गालक अलग होने वाले पदार्थों को धातुमल कहते हैं। मतलब गालक से अलग होने वाले पदार्थों को, जो सरलता से गालक से अलग होने वाले पदार्थ होते हैं उनको धातुमल कहते हैं। गालक दो प्रकार के होते हैं। पहला है फ्रेंड्स क्षारीय गालक। ठीक है, तो अयस्क में यदि अपद्रव्य अम्लीय प्रकृति के उपस्थित हो तो क्षारकीय गालकों को प्रयोग में लाते हैं। उदाहरणार्थ मैग्नीशियम कार्बोनेट यानी MgCO3 और कैल्शियम कार्बोनेट प्रमुख क्षारीय गालक हैं। जैसे MgCO3 यानी क्षारीय गालक और प्लस SiO2 यानी अम्लीय शुद्धि को जब एक साथ गर्म करते हैं तो MgSiO3 यानी मैग्नीशियम सिलिकेट धातुमल प्लस CO2 बनता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स CaCO3 प्लस SiO2 मतलब क्षारीय गालक और प्लस अम्लीय अशुद्धि की क्रिया कराते हैं तो CaSiO3 प्लस CO2 बनता है, मतलब कैल्शियम सिलिकेट जिसको धातुमल कहते हैं और प्लस CO2 बनता है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अम्लीय गालक यानी एसिडिक फ्लक्सेस। तो अयस्क में यदि अपद्रव्य यानी इम्प्योरिटीज क्षारीय प्रकृति के उपस्थित हो तो अम्लीय गालकों को प्रयोग में लाते हैं। उदाहरणार्थ सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी SiO2 अम्लीय गालक होता है, जैसे कि SiO2 प्लस FeO, इसको गर्म करते हैं तो FeSiO3 बनता है और SiO2 प्लस CaO को साथ में गर्म करेंगे तो CaSiO3 का निर्माण होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप क्षारीय और अम्लीय गालक के बारे में बता सकते हैं कि गालक दो प्रकार के होते हैं। पहला है क्षारीय गालक और दूसरा है अम्लीय गालक। और गालक के बारे में भी आप लोग लिख सकते हैं कि वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ उच्च ताप पर क्रिया करके इन्हें सरलता से गलाकर अलग होने वाले पदार्थों के रूप में दूर कर देते हैं, वे गालक कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होप आप लोग को सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे समझ में आ गए होंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।